आप तैयार हो अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए? क्योंकि ब्लेसिंग लेने के लिए आपको बाय फेथ जोर लगाना पड़ता है। बाय फेथ से वो आती, आप उसको छूते हैं बाय फेथ, अपने विश्वास के जोर से। विश्वास ग्रहण करो। लूका की पुस्तक 15 उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। वह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से अगर एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए उसे खोजती न रहे। उसने कहा उस औरत के पास 10 सिक्के थे और एक गुम गया, और उसने पहले क्या जलाया? दिया जलाया। फिर क्या किया? घर में झाड़ू मारा, और जब तक वो मिल नहीं गया वो जी लगाकर उसे खोजती रही, क्योंकि वो खो चुका था। क्योंकि शैतान जब आपकी लाइफ में चुराने के लिए आएगा, वो तभी आएगा जब वहां पे अंधेरा होगा, जब वहां पे पाप हो रहा होगा, तभी वो आएगा और चुरा के चला जाएगा। इसलिए जब लोग अपनी जिंदगी में होते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ होने के नाते ये जरूरी है कि उनके बेबी हो। एक बंदा होने के नाते ये जरूरी है कि आपका फाइनेंस अच्छी तरह से चले। एक औरत होने के नाते ये जरूरी है कि आप हेल्दी हो और अपने काम को, अपने घर को संभाल सके, अपने बच्चों को संभाल सकें। लेकिन शैतान आता है चुराने के लिए। पहले वो चुराता है आपकी सेहत को। जब आप अलर्ट नहीं है, आपको मालूम नहीं क्या करना है, या आप यीशु मसीह से दूर हैं, उसके बाद वो आपको किल करता है, उसके बाद वो आपको नष्ट करता है। तो अगर आप नॉन बिलीवर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में शैतान कुछ चुरा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए पैदा किया, जॉय में रहने के लिए पैदा किया, जयवंत रहने के लिए पैदा किया। उसने आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया। कुछ समय संघर्ष रह सकता है आपको सिखाने और समझाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, या परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे जयवंत जीवन होगा, विक्ट्री से भरा हुआ, आशीष से भरा हुआ, जॉय से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। यह परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। लेकिन जब पहला स्टेप शैतान करे आपकी लाइफ में कुछ चुराए, आपको तभी सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोशनी की कमी, और दूसरा आपका घर साफ नहीं। आपको यह देखना आपके पास लाइट है या नहीं, यीशु मसीह की रोशनी है या नहीं, और आपका जीवन साफ है या नहीं। क्योंकि यह शैतान इसी गंदगी में वो सिक्का को घुमाने की कोशिश करेगा, वो चुराने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा। और अगर आप चुप रहे, अपने पाप को छोड़ा नहीं, रोशनी नहीं जलाई, उसके बाद वो किल करेगा और लास्ट में डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। आपको पहले स्टेप पे उसको रोकना है। जब वो चुराने की कोशिश करे आपकी ब्लेसिंग्स को, आपको देखना है किस जगह कमी है आपकी लाइफ में, उसे खोजना है। क्या मैं बो रहा हूं अच्छी तरह से? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? क्या मैं पाप से दूर हूं? क्या मैं संगति के नजदीक हूं? क्या मेरे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर चाहता है? क्या नफरत तो नहीं है मेरे दिमाग में? नहीं, उसने मुझसे ऐसा किया, अब मैं उसको बताऊंगा मैं कैसा हूं। नहीं, वो मेरे खिलाफ बोल रहा है, जिस दिन मिला उसे इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, देखांगे फिर की होगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं। अगर आप जेलसी रख सकते हैं, कड़वाहट रख सकते हैं, अगर आप छोड़ नहीं सकते ऐसी चीजों को जो सन 90 में आपके साथ हुई, आपके शरीके ने आपके साथ की, ताया जी ने की, आपके देवर ने की, आपके जेठानी ने की, आप छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब आपका घर गंदा है और चीजें गुम जाएंगी। जब उस औरत का सिक्का गुमा, उसे अपनी गलती याद आई, उसने दिया पकड़ा और रोशनी की, और उसने अपने घर को साफ किया और लिखा जी लगाकर जब तक वो मिल नहीं गया वो उसे खोजती रही। यही शैतान का काम है। वो आपकी लाइफ में आता है घात करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लास्ट में उसका प्लान है आपको नष्ट करना, लेकिन उसको पहले प्लान पे खत्म कर दो। आमीन।